द रियल मॉन्स्टर अराइव्स इन बाकी हानमा। और मैंने जब रियल मॉन्स्टर बोला तो इसका मतलब बाकी से नहीं था, बल्कि एक रियल मॉन्स्टर सच में आ चुका है बाकी वर्स में। अब जिन लोगों ने बाकी मूवी बाकी वर्सेस केंगन अशुरा देख रखा होगा उनको पता है कि लास्ट के 3 मिनट में क्या कुछ बदल गया था। तो आज मैं उसी मॉन्स्टर की पूरी थ्योरी बताऊंगा यहाँ पर, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पहले से लाइक कर लेना। यहाँ पर मैंने बात रखी है द रियल मॉन्स्टर से, और यहाँ पर मैं बात बाकी की भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी वर्ल्ड से यूजुरो की जो फाइट दिखाई गई थी वो एक तरफा थी। उसमें सिर्फ यूजुरो ही डोमिनेट करा था बाकी को। आधे से ज्यादा लोगों को लगा था कि इस फाइट के बाद बाकी सीरीज का एंड है। इवन मुझे भी यही लगा था जब तक ये मूवी नहीं आया था। बाकी की मूवी बाकी वर्सेस केंगन अशुरा ऐसा लग रहा था कि एक सिंपल सी मूवी होगी, बट इसके आखिरी के 5 मिनट ने नए सीजन के लिए रास्ते खोल दिए हैं। इस मूवी में इंट्रोड्यूस में काफी नए कैरेक्टर्स, जिनकी हम बात किसी और वीडियो में करेंगे। पर यहाँ पर यूजिरो हानमा से टक्कर लेने वाला खुद एक नया कैरेक्टर या ये कह लो एक नया मॉन्स्टर आया है, जिसका नाम है कुरोके गेंसाई। आखिरी के 5 मिनट में दोनों आमने सामने होते हैं, बट फाइट नहीं हो पाती है। अब जब दोनों की एंट्री होती है तो ओरोची खुद बोलता है कि जिनकी ताकत की दुनिया मिसाल देती है वो आज लड़ाई करेंगे। अभी इतना पावरफुल स्टेटमेंट सुनने के बाद सारे लोग वहाँ पे शॉक में चले जाते हैं कि यूजिरो हानमा से टक्कर लेने वाला दुनिया में और कोई हो भी सकता है। अब यूजिरो ने सामने से कुरोके गेंसाई को चुनौती दी थी लड़ने की, और ये काफी बड़ी बात है कि यूजिरो जैसा कोई पावरफुल बीस्ट लड़ने की चुनौती दे। तो फाइट तो हो नहीं पाया, बट कुछ लोग बोल रहे हैं कुरोके गेंसाई सच में बहुत पावरफुल है, और इवन यूजिरो हानमा भी उसे बिल्कुल अपने लेवल जितना समझता है। अब जब मैंने वो सब सीन देखे तो मुझे भी एक वक्त तक के लिए लगा कि हाँ यूजिरो के लेवल जितना होगा, पर जब मैंने कुरोके गेंसाई की हिस्ट्री को पढ़ा तब मुझे लगा कि सच में कुछ ना कुछ तो इसमें बात है। कुरोके गेंसाई एक ही डेविल अलायंस भी इसको बोला जाता है। अब कुरोके एक पावरफुल असैसिन भी है, और इवन अंडरवर्ल्ड तक में उसका काफी खौफ चलता है। कुरोके एक मेन लीग से आता है जिस लीग का नाम है डेविल अलायंस। अब मैं यहाँ पर पहली ताकत के बारे में नहीं बात करूंगा कि कौन जीत सकता है, कुरोके के अंदर कितनी पावर है, यूजिरो क्या है, पर उससे पहले कुरोके ने जो आज तक जीवन भर में हासिल किया है वो जब पता चलेगा तब वो ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। माना जाता है कि पूरे 105 साल तक कुरोके गेंसाई से ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं आ पाया था उसके लीग में। अब कुरोके गेंसाई जितना ज्यादा ताकतवर है उतना ज्यादा शांत रहता है, और उसके इसी डिसिप्लिन की वजह से वो एक पावरफुल चीज को बिल्ड कर पाता है, और वो चीज है उसके शार्प ईयर्स। अब कुरोके जिस क्लैन से बिलोंग करता है उस क्लैन में सब के सब डिसिप्लिन की वजह से आज इतना पावरफुल बन पाए हैं, और इस क्लैन का सिर्फ एक ही सिंगल एजेंडा रहता है कि अपने शरीर के हर छोटे से छोटे जिसको ताकतवर बनाना। इसीलिए उन्होंने अपने जो ईयर्स भी हैं उसको भी इतना पावरफुल बना रखा है कि कोई उससे खून ना निकाल पाए। और यही चीज हमने बाकी में भी नोटिस कर रखी है कि बाकी ने भी अपने आइज को स्ट्रांग बना रखा है ताकि कोई इसको फोड़ ना पाए, क्योंकि जो रियल लाइफ के फाइट्स होते हैं उनमें ऐसा कोई भी रूल नहीं होता है कि तुम यहाँ नहीं मार सकते हो। इसीलिए कुरोके ने अपने शरीर को पहले से इतना डिसिप्लिन की वजह से ताकतवर बना लिया है कि उसके छोटे से छोटे जो बाल है वो भी बहुत पावरफुल है। कुरोके में एक और खास चीज है जो उसके डिसिप्लिन की वजह से उसके अंदर आया है। जब वो फाइट में आया था केंगन अशुरा में, तब उसने बाकी का पंच को रोकने से पहले समझ लिया था इसके अंदर कितनी पावर है। वो दूर से ही समझ सकता है कि इसके अंदर कितनी पावर है और वो किस टाइप से मूव करेगा। यही सेम चीज हमें यूजिरो में भी देखने को मिलता है। मतलब ये दोनों एक पावरफुल विरोधी हैं। कुरोके ने जो स्पेशल चीज को बिल्ड किया है वो सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से किया है। हमें लगता था कि बाकी नंबर 2 पर आता है बाकी वर्ष में, पर जब से बाकी वर्सेस केंगन अशुरा की फाइट आई है तब से मुझे लग रहा है कि बाकी 4th नंबर पर आता है, क्योंकि अब बाकी के अलावा भी ओहमा है, पिकल है, जिन्होंने अभी तक अपनी पूरी पावर नहीं दिखाया है। कुरोके गेंसाई जिस क्लैन से बिलोंग करता है उसने इस लेवल तक आने के लिए अपने भाइयों से लड़ाई कर रखी है, इस बात को प्रूव करने के लिए कि वो अपने क्लैन का सबसे पावरफुल मेंबर है और साथ में वो डेविल अलायंस को लीड भी कर सकता है। अब कुरोके गेंसाई ने स्पेशली काइवन सेल पर बिल्कुल फोकस कर रखा है। उसका वही स्पेशल आर्ट स्टाइल है। अब काइवन सेल एक स्पेशल टाइप का फाइटिंग फॉर्म है जो सिर्फ कुरोके गेंसाई के ही जनरेशन में सिखाया जाता है। जैसे कि हानमा जनरेशन में डीमन बैक बोलते हैं, वैसे ही कुरोके फैमिली में काइवन स्टाइल को जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया जाता है। अब इस फाइटिंग स्टाइल को पूरी तरीके से अचीव करने के बाद एक इंसान के अंदर इतना डिसिप्लिन बिल्ड हो जाता है कि वो सिंगल हैंडली खुद एक किलर बॉम्ब की तरह होता है। मतलब वो चलता फिरता एक परमाणु बम है। अब अगर एक तरफ कुरोके गेंसाई चलता फिरता एटॉमिक बम है तो यूजिरो हानमा एक एटॉमिक बॉम्ब डिफ्यूजर है। यूजिरो को सिर्फ एक ही चीज में मजा आता है, लोगों का घमंड तोड़ने में। अगर किसी सामने वाले अपोनेंट को लग रहा है वो पावरफुल है और जब यूजिरो उसे हरा देता है तब जो यूजिरो को खुशी मिलती है वो बिल्कुल अनबिलीवेबल होती है। अब जब मूवी में एंट्री हुई थी यूजिरो की तो वो बस लड़ने के लिए आया था अरीना में, ना कि बात करने के लिए किसी से। यूजिरो के जो फेस पर स्माइल दिख रही थी वो बस दिखा रहा था कि हाँ वो यहाँ पर डोमिनेट करना है, कि कोई भी आ जाओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी औकात कितनी है। और हम यही बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं यूजिरो हानमा से, जो खुद एक बिल्कुल मॉन्स्टर कैरेक्टर है। अब उस अरीना में काफी नए नए फाइटर्स की एंट्री हुई थी, इसलिए यूजिरो काफी ज्यादा खुश था कि उसे कुछ नए पंचिंग बैग मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए सर। फिर उसी अरीना में एंट्री होती है कुरोके गेंसाई की। अब जैसी कुरोके की एंट्री होती है डायरेक्ट यूजिरो हानमा उससे चैलेंज कर देता है लड़ाई करने के लिए। कुरोके यूजिरो को एक बात बोलता है कि जो मैंने आज तक सीखा है वो तुम पर आजमाना सबसे बेस्ट रहेगा। अब इसका मतलब ये था कि वो यूजिरो पर काइवन स्टाइल को यूज करना चाहता था। काइवन स्टाइल कोई मामूली स्टाइल नहीं कि वो किसी भी फाइटर पर यूज किया जाए, इसीलिए वो यूजिरो जैसे कोई पावरफुल कैरेक्टर के खिलाफ वो इस्तेमाल करना चाहता था। कुरोके की आंखों में कॉन्फिडेंस दिख रहा था कि जो उसकी इतने सालों की मेहनत और प्रैक्टिस है
वो उसको पक्का जीत दिलाएगा। यूजिरो भी बिल्कुल हंस रहा था, उसको पता था कि वो कितना पावरफुल है और अपनी ताकत पर बस घमंड कर रहा है। अब कुरोकी को जो इतना कॉन्फिडेंस है अपने काइवान स्टाइल पर, उसने उस चीज को बिल्ड करने के लिए काफी साल तक मेहनत करी, अपने आपको डिसिप्लिन में रखा और एक से एक कड़ी ट्रेनिंग करी है, क्योंकि वो अपने क्लैन का सबसे पावरफुल बनना चाहता था और उसने इस बात को प्रूफ भी किया है। कुरोको ने इतनी ट्रेनिंग करने के बाद अपने खुद के भाइयों से लड़ाई करके इस बात को प्रूफ कर दिया था कि हाँ वो इस क्लैन का सबसे पावरफुल मेंबर है। और यूजिरो तक को पता था कि कुरोकी कितना पावरफुल है, स्टिल यूजिरो हंसकर उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा था। अब ये फाइट एक तरफ होगी काइवान स्टाइल की वर्सेस एक तरफ है डीमन बैग। अब हो सकता है कि बाकी के न्यू सीजन आए या फिर उससे भी अच्छा हो सकता है कि इस मूवी का कोई पार्ट 2 आ सकता है। इस एक मूवी की वजह से काफ़ी न्यू कैरेक्टर्स खुल चुके और काफ़ी नए सीजन्स आने की चांसेस बढ़ चुका है। और सच में मुझे ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि हानमा फैमिली से भी कोई पावरफुल फैमिली बिलोंग करती है, वरना फिर सीरीज देखने में कोई मज़ा नहीं आता कि हमें पता है पहले से यूजिरो सबसे पावरफुल है, हानमा फैमिली सबसे पावरफुल है। तो इस मूवी की वजह से काफ़ी न्यू फैमिलीज आई है और काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर आए हैं, और जो पुराने कैरेक्टर हैं जैसे कि पिकल हो गया वो अपनी पावर को इम्प्रूव और कर रहा है। तो बस गाइस आज के लिए इतने काफ़ी है। मैंने इस अकेली वीडियो में कुरोकी गेंसाई है कौन, उसने इतनी पावर कैसे अचीव करी, उसके बारे में ऑलमोस्ट सब बता दिया है। अब सबको यूजिरो हानमा के बारे में तो पता होगा पहले से ही। अब अगर जिन लोगों ने बाकी सीरीज को देख रहे हो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, पर जिन लोगों ने नहीं देखा उनको पक्का देखना चाहिए सीरीज, क्योंकि इस सीरीज को देखने के बाद तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ तुमने अपना टाइम वेस्ट किया, ये बिल्कुल वर्थ है। तो अपना समय इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।